अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर लगे आरोप ने न केवल गौतम अदानी और बिजनेस जगत में भूचाल लाया, बल्कि इस आरोप ने राजनीतिक सियासत भी गरमा दी है। विपक्ष के तीखे आरोपों और सवालों के बीच शुक्रवार को एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी अदानी का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने विपक्ष के अडानी मुद्दे पर जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग को भी गलत ठहराया। हालांकि अडानी मामले पर इंटरव्यू में बोलने के बाद शरद पवार फंसते नजर आए और उन्हें इसको लेकर सफाई देनी पड़ी। क्या कुछ और क्यों कहा, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। शनिवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे एक सवाल किया गया कि आपने अदानी का बचाव किया और ये भी कहा कि उन्हें क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं, वे अच्छा काम करते हैं। इस पर शरद पवार ने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तो वाकई क्या कहना चाहते थे और उनकी बातों का क्या मतलब था, पहले उनके ही शब्दों में सुनिए। अडानी जैसे लोग अच्छा काम करते हैं, उनका ऐसे मैंने कहा नहीं कि मेरे मुंह पर आग मत डालिए। मैंने ये कहा कि एक जमाना ऐसा था कि उस जमाने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं। और दूसरा देशवासी को भी पता लगाए, अंदाजा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये तीन मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे। और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। दरअसल शरद पवार कह रहे थे कि एक जमाना ऐसा था जब सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करनी होती थी तो हम टाटा बिरला का नाम लेते थे। टाटा का देश में योगदान है। आजकल अंबानी अडानी का नाम लेते हैं, उनका देश में क्या योगदान है, इस बारे में सोचने की जरूरत है। अपनी सफाई में शरद पवार ने यह भी कहा कि इंटरव्यू अडानी को लेकर नहीं था, कई और मुद्दों को लेकर था, जिसमें मुझसे अडानी को लेकर भी सवाल पूछे गए, जिनके उन्होंने जवाब दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अडानी मामले को ज्यादा तूल दिया जा रहा है। आज देश में महंगाई, किसान और भ्रष्टाचार जैसे कई अहम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से सड़क से संसद तक इसकी चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, संसद में खूब हंगामा हुआ। शुक्रवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक इंटरव्यू में अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट के जरिए अडानी ग्रुप को टारगेट किया गया है। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने अडानी को लेकर बयान दिए उनकी पृष्ठभूमि क्या है, हम कांग्रेस के विचारों से ताल्लुक नहीं रखते। इसी मुद्दे पर शरद पवार ने आगे कहा कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है। अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और जांच करने के लिए कहा है। अब सच सामने आने की बेहतर संभावनाएं हैं। ऐसे में जेपीसी से जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। शनिवार को शरद पवार ने यह भी साफ किया कि उन्होंने जेपीसी जांच की मांग को क्यों ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जेपीसी की बात सभी विपक्ष ने की है, ये सच है और हमारी पार्टी भी इसमें शामिल है, ये भी सच है। लेकिन जेपीसी में 21 में से 15 सदस्य रूलिंग पार्टी के होंगे, विपक्ष के सिर्फ 5 से 6 लोग ही होंगे। जो समिति में विपक्षी सदस्यों की संख्या कम और सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी, उसका फायदा क्या? आखिर वहां देश के सामने सच्चाई कहां तक आ पाएगी? इसीलिए इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्र टीम करे। ऐसे में चलिए जेपीसी क्या होती है और इसका गठन कब किया जाता है, ये भी जान लेते हैं।
संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जेपीसी संसद की वह समिति होती है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की बराबर भागीदारी होती है। जेपीसी में सदस्यों की संख्या हर बार अलग अलग हो सकती है। जेपीसी को यह अधिकार मिला होता है कि वह किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी उस पक्ष को बुला सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है जिसको लेकर इसका गठन किया गया हो। अगर वह व्यक्ति, संस्था या पक्ष जेपीसी के समक्ष या सामने पेश नहीं होती है तो यह संसद की अवमानना माना जाएगा। इसके बाद जेपीसी संबंधित व्यक्ति या संस्था से इसके लिए लिखित या मौखिक जवाब या फिर दोनों मांग सकती है। जेपीसी किसी मुद्दे पर बारीकी से जांच और छानबीन करती है। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष देती है या जो भी सिफारिशें करती है उसे सरकार महत्वपूर्ण मानती है। यही कारण है कि घोटालों या किसी विवादित मुद्दे पर जेपीसी की मांग की जाती है। अधिकतम 3 महीने में जांच रिपोर्ट तैयार कर संसद के सामने पेश किया जाता है। संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो अलग अलग मामलों जैसे कि बोफोर्स घोटाले, हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाला, सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड मामला, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, वहीं वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले पर जेपीसी का गठन किया जा चुका है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर शरद पवार को अडानी पर बयान के बाद सफाई क्यों देनी पड़ी। तो बता दें, जेपीसी और अडानी मामले को लेकर शरद पवार का ये बयान उस समय आया है जब सदन में 19 विपक्षी पार्टियों ने अडानी मुद्दे को जमकर उठाया भी है और मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उस समय शरद पवार का यूं अलग स्टैंड लेना कई तरह के सवाल खड़े कर गया। इस समय एनसीपी विपक्ष की एक बड़ी पार्टी है, शरद पवार नेता है, ऐसे में उनकी अहमियत और बढ़ जाती है। महाविकास अघाड़ी में तो कांग्रेस के साथ खड़ी है। उस स्थिति में कांग्रेस से ही अलग स्टैंड रखना कई तरह के संकेत दे रहा था। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।